नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा बैंक का एग्ज़ाम हो चुका है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। दिल्ली बैंक का एग्ज़ाम हो चुका है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। उसके साथ ही साथ उड़ीसा के इंटरव्यू कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम हो चुका है। राजस्थान की इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, बिहार की आ सकती है। मतलब लगभग सभी जगह मेरे एग्ज़ाम हो गए, कहीं रिजल्ट आ गए, कहीं रिजल्ट आने बाकी है। बट हाँ, अब कभी भी आप लोगों के इंटरव्यू हो सकते हैं। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हमेशा कैटेगरी में डिवाइड होता है। लॉ भी पूछते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं, और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। तो तीनों चीज़ों को आपको तैयार करके इंटरव्यू में जाना होता है। लेकिन इंटरव्यू की एक और क्वालिटी है कि आपके इंटरव्यू में प्रोसीजर लॉ तो पूछा ही जाता है। प्रोसीजर लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, ये तीन तो समझ लो जैसे चिपके हुए होते हैं। इसी के साथ आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और वो है सीआरपीसी 1973 के तीन सेक्शन 164, सेक्शन 313 और सेक्शन 315। तीनों ही सेक्शन अक्यूज से रिलेटेड है। यहाँ पे टू कैटेगरी है, एक अक्यूज का हम कन्फेशन लिखते हैं, तो एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, जब स्टेटमेंट की बात आती है तो यहाँ पर एक और सेक्शन भी है, सेक्शन 161, वो भी स्टेटमेंट है। फर्क क्या है, बाई पुलिस है ये, और ये बाई मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये बताना चाहिए कि स्टेटमेंट 161 में भी है, स्टेटमेंट 165 में 164 में भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखे जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो एक में पुलिस लिखती है, ये भी स्टेटमेंट है। पुलिस लिखती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ट्रायल के दौरान लिखती है। अब हमारे पास अपना कन्फेशन है, यहाँ पे अक्यूज्ड अपनी बात कहता है, यहाँ पे भी अक्यूज्ड अपनी बात रखता है, और यहाँ पर भी अक्यूज्ड अपनी बात रखता है। और जब भी कभी अक्यूज्ड अपनी बात कहता है तो उसे हमेशा एक बेनिफिट मिलता है, और वो क्या बेनिफिट है बेटा, आर्टिकल 20(3). यानी अगर मैं इन तीनों सेक्शंस की बात करूं तो इसके साथ ही साथ आपको आर्टिकल 20(3) के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 20(3) कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड को अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते। उसका एक्सेप्शन है कन्फेशन। आर्टिकल 20(3) का एक्सेप्शन है कन्फेशन, क्योंकि कन्फेशन हमेशा अक्यूज्ड को वार्निंग देके की जाती है कि देख तेरी इच्छा है तो करना, अदर दिन मत करना, क्योंकि जो कुछ तो बोलेगा तेरे अगेंस्ट यूज किया जाएगा। इसका मतलब वार्निंग, इसमें अपन देते हैं वार्निंग, और देन यूज होता है, इसलिए ये वॉलंटरी होगी तभी करेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए आर्टिकल 20(3) का ये वायलेशन नहीं करता है। ठीक है, और जब यही स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऑथ पर लिखे जाते हैं, यानी ये ऑथ पर भी नहीं होता है, कन्फेशन ऑथ पर नहीं होता है, ये ऑथ पर होता है। 313 अक्यूज्ड की एग्जामिनेशन करते हैं, नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं, जो कुछ बोलेगा उसके अगेंस्ट एविडेंस में यूज कर दिया जाएगा। अरे फिर तो आर्टिकल 20(3) का हो गया वायलेशन, वार्निंग भी नहीं दे रहे हो, जो बोलेगा एविडेंस में यूज कर लिया जाएगा, फिर ये तो गड़बड़ हो गई। फिर तो 313 पक्का आर्टिकल 20(3) का वायलेशन करता है, नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अक्यूज्ड के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। वो चाहे तो सत्य बोले, चाहे तो असत्य, यानी वो चाहे तो फॉल्स बोले, चाहे ट्रू बोले, और फॉल्स बोलने पर उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये कन्फेशन स्टेटमेंट है, ये ऑथ पर होते हैं, ये एग्जामिनेशन है। क्या है, ये एग्जामिनेशन है, उसकी तो एग्जामिनेशन की जाती है, ये एग्जामिनेशन में कोई वार्निंग नहीं दी जाती है, जो कुछ बोलेगा उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा, ये अंडरस्टूड कानून कहता है। और कानून इसको बाउंड नहीं किया है, क्योंकि 313 के अंदर हमने उसको एक परमिशन भी दे रखी है, आप फॉल्स भी बोले हम आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब उसके पास 20(3) का हथियार है, और यहाँ पे हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे। ना 315 अक्यूज्ड खुद आता है। देखो यहाँ जो बोलता है ना, वो उसके अगेंस्ट की चीजें होती है, यहाँ पर भी बोलेगा, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ अक्यूज्ड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, डिफेंस करने के लिए आते हैं, यानी यहाँ पे वो एज ए एविडेंस बन के आता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो कहता है मैंने सब कुछ किया, कन्फेशन है, मैंने किया एडमिशन है, क्योंकि कन्फेशन और एडमिशन दोनों होता है क्रिमिनल मैटर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, वो अपना डिफेंस पेश करता है, वो बताता है मैं तो उस दिन जोधपुर था ही नहीं, मैंने ऐसा ऑफेंस किया ही नहीं, यानी यहाँ पे देखा जाए तो वो अपना डिफेंस लेकर आता है, एविडेंस देने के लिए आता है। और जब वो डिफेंस के रूप में एविडेंस देता है, यानी एज ए विटनेस आता है, तो यहाँ पे ऑथ प्ले की जाती है। तो क्या देखा,
315 भी ऑथ पर है और 164 का स्टेटमेंट सबसेक्शन 5 जो है वो भी क्या है, ऑथ पर है। लेकिन कन्फेशन और एग्जामिनेशन दोनों ही ऑथ पर नहीं होती। अब आता तीनों में अंतर क्या बात। 164 जो है वो अक्यूज्ड के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखे जाते हैं और ड्यूरिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल क्या कर सकते हैं, सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट से कन्फेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल क्या करे, वो अपनी मर्जी से कोर्ट को आके बता रहा है। और स्टेटमेंट जनरली वो आता है क्योंकि स्टेटमेंट 161 पुलिस लिखती है और यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी लिखता है। जब 200 के अंदर डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं तो भी मजिस्ट्रेट लिख सकता है और पुलिस रिपोर्ट वाले मैटर में भी लिख सकता है। देन 313 फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, जिस तरह से हम बाकी सबकी एग्जामिनेशन करते हैं ठीक वैसे अक्यूज्ड की एग्जामिनेशन भी होती है, एक बार उसको भी सुना जाता है। अगर आपको ट्रायल ढंग से पढ़ी हुई, सेशन ट्रायल, फॉरेन ट्रायल, तो अब देखना और हर जगह पे एक प्रोविजन हमें 313 ऐड करना होता है कि प्रोसिक्यूशन की भी सुनो, अक्यूज्ड की भी सुनो, हुआ क्या था। ठीक है, तो ये जनरल एग्जामिनेशन की बात करता है और देन ये बात करता है 315 अक्यूज्ड खुद अपने आप को विटनेस के स्वरूप में लाना चाहता है। 315 का प्रोविजन पहले नहीं था। जब 1973 में नई सीआरपीसी ऐड हुई थी तो उसकी 12 कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें एक ये भी था कि आप अक्यूज्ड भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। तो याद रखना, अगर एग्जाम में आपको इंटरेस्ट से पूछे तो आप क्लियर करना कि साहब 164 जो एक स्टेटमेंट की बात करता है और कन्फेशन की बात करता है, जबकि 313 के अंदर एक जनरल एग्जामिनेशन जो सबकी होती है वैसे अक्यूज्ड की भी होती है एग्जामिनेशन, जहाँ पे बोलने के लिए बाउंड नहीं होता है, 20 क्लोज 3 का वो बेनिफिट उठा सकता है। और 315 पे वो एज ए विटनेस आता है और जब कभी भी अक्यूज्ड एज ए विटनेस आना चाहता है तो सारे विटनेस से पहले, सारे डिफेंस से पहले अक्यूज्ड की स्टार्ट होगी। और हाँ, ये भी देखना 313 और 315 पे बोलने के लिए बाउंड नहीं है और ना ही 164 सबसेक्शन 1 के अंदर कन्फेशन करने के लिए बाउंड है। हाँ, उसके स्टेटमेंट जरूर लिखे जाएंगे, यहाँ पे वो चुप नहीं रह सकता। स्टेटमेंट तो लिखने पड़ेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा सारा काम, तो स्टेटमेंट लिखना होता है। बाकी के लिए फ्री है, वो बोले हाँ ना जो भी उसको बोलना है, अलग से इसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। बट जब 315 के अंदर वो एज ए विटनेस आता है और देन फॉल्स एविडेंस देता है तो फॉल्स एविडेंस के लिए फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 132, क्योंकि जैसे आप विटनेस बन जाते हो वैसे आपके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट 132 लग जाता है और क्लियर कह रखा है कि यदि तुमने फॉल्स बोला तो तुम पे फॉल्स एविडेंस देने के लिए प्रोसीडिंग की जा सकती है। ठीक है, तो बस तैयार हो जाओ इंटरव्यू वालों, अच्छे से इंटरव्यू दो, कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू देना है। आपका काम है 15-20 मिनट उस एग्जाम हॉल में बैठना, जो कुछ बोले उसका रिप्लाई करना, आपको सब आता है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। आप ये सोचो कि मैं प्री निकल के आया हूँ, मैं निकल के आया हूँ, मेरा इंटरव्यू भी होगा और जो मुझसे पूछेंगे मैं अच्छे से जवाब दूंगा, मुझे आता है मैं वैसे दूंगा। कोई चीज़ टंग पे नहीं आती तो कहना सर मुझे पढ़ा हुआ है बट अभी मुझे ना टंग पे नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं कैसे भूल गया, तो समझेगा नर्वस हो गए। जिसके बारे में कभी नहीं सुना कहना सर इसके बारे में मैंने ना सुना ना पढ़ा, क्लियर कहना है। और किसी के जवाब नहीं आता तो कहना सर मुझे इसका आपकी रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे इसका भी जवाब नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। क्लियर, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। मान लिया आपने 15 सवाल आपसे पूछे, 15 में से 8 गलत हो गए, लेकिन आपका ऑनेस्टी बात थी, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कई बार ना आर्ग्यू कर लेते हो आप, 15 में से 14 सही थे पर आपने एक आर्ग्यू कर लिया, बोर्ड को गुस्सा आ गया आपके एग्जाम से। इसी के साथ ही 7 अगस्त को हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू है, क्लासेस भी चलती हैं, डे टू डे हम लोग डिस्कशन भी करते हैं और आप डायरेक्ट चाहो तो मॉक भी देने आ सकते हो। आप जोधपुर आके भी मॉक दे सकते हो, बिहार वाले भी देने आ सकते हैं, राजस्थान वाले भी देने आ सकते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। जब जब जो स्टेट का तो करवाते हैं। फीस ओनली 1000 रुपीज़ हमने रखी है, तो आप आकर भी देख सकते हो, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। उस दिन एक दिन में आपके 3 पैनल से इंटरव्यू गए, यानी 3 इंटरव्यू गए, फर्स्ट पैनल, फिर सेकेंड पैनल, फिर थर्ड पैनल। आप तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसके लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब के लास्ट में जब हम जाते हैं तो मेरे नंबर दिए हुए हैं, फिर भी अगर कहीं नंबर ना मिल रहे तो मेरे मोबाइल नंबर है 9950574460। 7 अगस्त को जो हमारा इंटरव्यू, आप 7 अगस्त के दिन भी आकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको थोड़ा पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें उस हिसाब से पैनल को बताना पड़ता है भाई कितने इंटरव्यू हैं आज आपके। ठीक है, आज के लिए